हेलो किसान भाइयों, तो एक बार फिर से आप सभी का किसान बंधु चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने जो देखा वो देखने के एक अद्भुत ही स्थल बन चुका है, जो नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत हर्रई सिहोरा ग्राम में, जहां माता रानी की महिमा देखी गई है, जहां पर माता रानी प्रकट हुई हैं। और यह महिमा जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ माता रानी के चरण कमल देखे गए हैं। जो स्थानीय लोगों का कुछ कहना है इस विषय में, वो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से माता रानी ने यहाँ स्थानीय लोगों को अपने पैरों द्वारा चरण कमलों से बताया है कि अभी भी ये जो देवी देवता हैं जो पाए जाते हैं। और इस विषय में हम आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे। यह सिहोरा जो नगर नगरी क्षेत्र है, जहां पर नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत जो सिहोरा आता है, जहां पर माता रानी के दर्शन जो चरण कमल हैं वह दिखाई दिए हैं। इस महिमा को हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। तो चलते हैं हम स्थानीय लोगों के पास और उन्हीं के मुखाग्र से इस महिमा किस प्रकार से भक्तजन अपनी श्रद्धा के साथ यहाँ पूजा अर्पण कर रहे हैं, और अपनी जो देखा है कि माता रानी के जो चरण कमल हैं उन पे अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। ये आप बताएंगे कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, और किस तारीख को आपने देखा कि माता रानी के जो चरण हैं जो लोगों को देवी के परमाध्वज के दिन ये चरण यहाँ पे पाए गए। ये देखे गए कि ये अचानक से यहाँ पे चरण कैसे आ गए। ये 11 बजे की बात है, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, मुझको वहाँ पे पता चला कि यहाँ पर कुछ चरण पड़े हैं और बहुत से लोगों की यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। तो आप हमको बताइए कि माता रानी के चरण कहाँ से स्टार्ट हुए हैं और कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। ये शक्ति माता, ये सिहोरा भवानी में आप खड़े हैं, यहाँ से ये रास्ता होके गया है हर्रई की साइड। ये कितने समय की बात है? ये शायद कुछ बुजुर्ग बता रहे हैं हर्रई के कि ये रात की बात है। मतलब कि ये मतलब किस तारीख की और किस समय की, और भी इस मतलब और कोई भी गतिविधि हुई है जब ये माता रानी के जो चरण कमल पाए गए थे, उसके अलावा और गतिविधि? और गतिविधि का तो नहीं बोल सकते कि हम तो यहाँ से थोड़ी दूर रहते हैं। वहाँ के बुजुर्गों से पता चला कि माता का मतलब वहाँ पे पायल वगैरह की आवाज आ रही थी। क्या कोई यहाँ से, हम लोगों ने दिमाग लगाया कि वाहन भी हो सकता है, क्या ये समान दूरी पे कोई चक्का वगैरह घूम सकता है कि समान दूरी पे निशान बन रहा है। लेकिन ये हमारे मामा जी हैं, इनको परफेक्ट पता है, ये हर्रई के रहने वाले हैं, कि ये आपको बताएं कि ये किस तरह के निशान है, कैसे बने। थैंक यू भैया। तो अब हम चलते हैं उनके पास में जिनको इस विषय में संपूर्ण जानकारी है और इन्होंने सबसे पहले देखा था इस घटना को। क्या आपका नाम? भैया मेरा नाम भरत सुरैया है, हर्रई का किसान हूँ मैं। नवमी के दूसरे दिन मैं खेत गया था ट्रैक्टर पे, तो जाते मैं तो खेत पे चला गया, ट्रैक्टर पे लौट के जब मैं आया तो खेत से जैसे रोड पे चला हाई स्कूल के पास, तो वहां मुझे कोई ऐसे चमत्कारी पंजा दिखे। तो ऐसा लगा मन में कि ऐसा ना हो कि ये चमत्कारी कोई देवी के पंजा हो। तो वहाँ 2-4 लोग रोजगार गारंटी पंचायत को काम कर रहे थे, उन्हें हमने बोला किया जी देखो तो चमत्कार टाइप पंजा कैसे बने। यार भैया ज्यादा बड़ी विचित्र की बात है। फिर तो एक बाजू में एक धनराज कुशवाहा रहे थे, हमने बाहर बोला कही, हमने कहा जी भैया की परसों दिन रात के छन्न 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 की आवाज आई। हमने उठ के देखो तो कुछ नहीं, ना कोई वाहन ना कुछ, और वो गोल हो गई। और जब से जी साल में देख रहा हूँ तो मेरी तेरे बताई कहानी की, मैंने कौन, मैं तो टेम नहीं है, कौन बताऊं मैं, ऐसी बात ने बताई। फिर हमने हमारे सरपंच से फोन करो हर्रई के पंकज शर्मा आए, हमने गीते आओ। फिर 4-5 लोग और करो, संजय शर्मा आए, कमलेश मनोती आए। फिर हमने बात विचार करो कि कम होने चाहिए यार। तो सबने कि एक काम करो, सारी रोड देख रही है पर हर्रई से जितनी रोड जुड़ी है, टीगोरा, दुधवारो, सुजवारो, मरको, ठूठी, बड़ा हर्रई का, यहाँ सोचना हो कोई जेसीबी या कोई ट्रैक्टर या कोई डंपर कोई ऐसा पास टकरात का हो, देखे जिन निशान हो, लेकिन ऐसा कछु नहीं पाएगा। हमें जहीं से पंजा मिले हमने चेक करे, वो हर्रई की माता जो जहाँ सोसाइटी में देवी रुपी है उधर तक भी खत्म हो गए। तो भैया ने जो हमें जानकारी दी है उसके अनुसार तो हमें पता चलता है कि ये जो घटना हुई है वो बकायदा सही है, और यहाँ के लोगों का भी कहना है कि ये जो घटना है यह बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्य है। और आप देखिए किस प्रकार से यहाँ भक्तजनों की भीड़ लगी हुई है और जो माता रानी है यहाँ पे प्रकट हुई है। ये नरसिंहपुर जिले की एक अद्भुत ही, स्थानीय लोगों को इनका आशीर्वाद मिले, यही हमारी कामना है। जय हिंद, जय भारत। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भक्तजनों के लिए ये प्रसादी के रूप में यहाँ बांटा जा रहा है, और भक्तजन यहाँ पे माता रानी के चरण कमल देखने के लिए पहुँच रहे हैं।
आप देखिए, हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे और यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी तक यह चरण कमल पाए गए हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। ये माता रानी की एक अद्भुत ही प्रतिमा जहाँ से माता रानी प्रकट हुई हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से माता रानी के चरण इस दामल के रोड पर पाए गए हैं और इन चरण कमलों को देखने के लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं। हम स्थानीय जो बाबा जी हैं उनसे आपकी चर्चा कराएंगे कि बाबा जी किस प्रकार का परिवर्तन है, क्या भक्तजनों में कोई परिवर्तन है इनको देखते हुए? जो माता रानी के दर्शन हैं यहाँ पे, माता रानी जो प्रकट हुई हैं उसकी कुछ परिवर्तन है लोगों के बीच में आस्था के प्रति? जी जी परिवर्तन है जी, माता रानी की कृपा है, चरणों की दर्शन हो रहे हैं, सब लोग भक्त लोग कृपा कर रहे हैं, दर्शन पा रहे हैं, माता रानी की खुशी से है, शक्ति माता है, हर रही गई हैं, जय माता की। और बाबा जी जो आप यहाँ पे हैं, आप कब से हैं यहाँ पे? यहाँ में 5 दिन होगा भैया जी, 5 मतलब दिन। जब से माता रानी यहाँ पे प्रकट हुई है तब से आप हैं? हाँ जी, लोगों की कितनी आस्था है यहाँ पे? बहुत अच्छी है सर। मतलब लोग रिस्पांस कर रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं कि ये माता रानी की ही जो प्रकट हुई है माता रानी उनकी ही एक प्रकार से दया दृष्टि है यहाँ पे। जी हाँ है कृपा, हर रही से हो रहा मैं जो लोग हर रही जी जी सिगोरा से हर रही, शक्ति माता सिगोरा भवानी। जी जी। और कुछ बताइए यहाँ पे आपने जो अलग देखा हो लोगों के बीच में? सर वो तो कुछ नहीं, अब दर्शन ही मिल रहे हैं माता रानी के, आप सब लोगों के उसी में आनंद है। उसी भक्तजन किस प्रकार से अपनी आस्था दिखा रहे हैं? सब अपने अपनी कृपा, सब आ रहे जा रहे मान रहे हैं और सब हो रहा है, सब हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता, जय माता रानी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से माता रानी जो यहाँ पे स्थापना की गई थी, वहाँ से सिहोरा से चल के जो माता रानी यहाँ पे आई हैं और यहाँ पे आकर समाहित हो गई हैं, वहाँ पे किस प्रकार से प्रसादी की व्यवस्था की गई है। और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं जो जिनसे हम जानेंगे, माता रानी जो सिहोरा से आके यहाँ पे स्थापित हुई है। तो भैया आप कुछ बताएंगे इसके विषय में कि माता रानी की जो महिमा यहाँ पे हुई है, तो यहाँ क्या परिवर्तन है, भक्तजनों की कितनी भीड़ है और किस प्रकार से यहाँ भक्त अपना जो भक्ति के रूप में यहाँ लिए है, बताइए दादाजी। भाई यहाँ कंटिन्यू जब से माता जी के जो पद चिन्ह जो जी जी यहाँ हमारे गांव की तरफ आए हैं, तो वहाँ इस भक्ति भाव से आदमी उमड़ रहा है, बहुत तादाद से ज्यादा है, और 20,000 आदमी यहाँ आके माताएं बहनें सब दर्शन कर चुकी हैं। और आपसे मैं बताऊं, ये तो क्या है, ईश्वरी शक्ति है। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं आदमी या अमरनाथ यात्रा करते हैं, तो शिवलिंग की जो स्थापना होती है वो किस माह में होती है? अच्छा, सावन मास में से चालू होती है। तो ऐसे ही ये नवरात्रि का पर्व है, तो उन्हें अपनी जो देवी शक्ति हैं उन्हें अपने पद चिन्ह छोड़ के ये बताया है कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जैसे शिव महादेव जी, वहाँ शिवलिंग बनता है उनका, हाँ, पर्व से, तो यहाँ उनके पद चिन्ह होते थे। तो ये तो आदमी की भावना है, धार्मिक भावना है, और हिंदुस्तान भावना ही और धर्म के आधार पर चल रहा है। अगर धर्म नहीं होता यहाँ के आदमी, विश्व माने पूरी दुनिया के आदमी यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, हिंदुस्तान को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ देवताओं का वास है, यहाँ ऋषि मुनियों का वास रहा है आदिकाल से, हिमालय पर रहे हैं, यहाँ भी रहे हैं। तो आपने देखा कि स्थानीय लोगों का क्या कहना है, और हम इनसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि जो स्थानीय जो भक्तजन है उनकी मानसिकता में कितना परिवर्तन है? उनकी मानसिकता में बहुत परिवर्तन आया है, बहुत परिवर्तन आ गया है। आप अगर इसके पहले अगर आए होते आप 4 दिन पहले, तो उन भावनाओं को देखते आप। यहाँ आदमी बहुत दूर दूर से चला आ रहा है,
बाहर से चला आ रहा है, पैदल चला आ रहा है, वहाँ से लेके यहाँ तक पैदल आ रहा है। और आज 5,000 आज जो है ना बाहर के यहाँ है 5,000 लोगों का भंडार, और हमारे भंडारे में जितना भोजन सामग्री है वो अपने आप बढ़ जाए। हम जो सोचते हैं कि ऐसा है, अपने कोई कमी नहीं है, इतने आदमी और है जहाँ 5,000 तो वो यहाँ प्रसादी पा सकते हैं। तो दादाजी का कहना है कि यहाँ पे प्रसादी की भी पर्याप्त माता रानी की कृपा से व्यवस्था हुई है। और साथ ही साथ आप देखिए कितना भक्तजन जो सिहोरा से 1-1.5 किलोमीटर दूर जो हर्रई है वहां तक भक्तजन पहुंच रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अच्छा, धन्यवाद आपके लिए। जय माता रानी। माता रानी की इस महिमा को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।